रुद्राक्षी के ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे। आज अंक ज्योतिष के इस चैप्टर के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं एन अल्फ़ाबेट वाले लोगों की, कि एन अल्फ़ाबेट वाले लोग किस तरह के होते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसी उनकी शिक्षा होती है, कैसा उनका करियर होता है, कैसी उनकी लीडरशिप होती है, क्या उनकी पसंद होती है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एन नाम वालों के लिए, एन अल्फ़ाबेट वालों के लिए बहुत अच्छे लोग हैं एन वाले, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। उनकी अच्छाइयों पर भी, उनकी बुराइयों पर भी, उनके लिए क्या अच्छा है, कौन से अच्छे अंक हैं उनके लिए, किस तरह का दिन उनके लिए अच्छा है, कौन सा वार उनके लिए अच्छा है, कौन सा महीना उनके लिए अच्छा है, किससे वो दोस्ती करें, किससे वो दुश्मनी करें। वैसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, फिर भी उनके लिए जो दुश्मन शब्द होते हैं, जो अक्षर उनके लिए दुश्मनी रखते हैं, मैं वो अक्षर भी बताने वाला हूँ। कौन सी उनके लिए अच्छी राशि होती है, कौन सी राशि वाले उनके लिए अच्छे होते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें। मैंने इतने पॉइंट्स दिए हैं कि आज तक शायद इतने पॉइंट्स के अंदर आपको एन वालों को किसी ने नहीं बताया होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एन नाम वालों की एजुकेशन की। तो शिक्षा के बारे में एन नाम के जातकों को मेरी तरफ से मैं देता हूं A++। ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये अंक ज्योतिष भी उनको A+ देता है। तो A+ तो दिया, परंतु जो इनकी एबिलिटी है वो इनको लेके जाती है A ग्रेड के अंदर। तो ये A++ वाले इंसान अपनी एबिलिटी की वजह से ग्रेड 1 में नहीं जा कर के उसके सिमिलर आते हैं, तो ये चले जाते हैं A लेवल पर। सिर्फ A लेवल पर A+ के व्यक्ति हैं कि अगर ये एजुकेशन में अगर मेहनत करते हैं तो A लेवल तक ही पहुंच पाते हैं, A++ नहीं जाते। पर मेरी नज़र से और अंक ज्योतिष को A++ देता है कि ये 100% अपने एफर्ट्स ले सकते हैं, परंतु ये पहुंच पाते हैं सिर्फ A तक। क्यों हो जाते हैं? तो इनकी शिक्षा और समझ का जो बौद्धिक स्तर अच्छा या काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में इनको अच्छी सफलता नहीं मिलती और अपने शिक्षा के बल पर ही इनका भविष्य निर्धारित होता है। परंतु इनकी उच्च शिक्षा के द्वारा भले ही इनके जीवन में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने शैक्षिक स्तर से ये अच्छा मुकाम प्राप्त करते हैं। परंतु A+ वाली जो कुछ ना कुछ इनके जीवन में कठिनाई आती रहती हैं, उस वजह से A+ तक नहीं पहुंच पाते। अगर ये मेहनत करें और अपने जोश के अंदर जुनून के साथ चले तो A+ के अंदर पहुंचते हैं। जो मैंने मेरी पर्सनल राय दी थी, मैं इनको पर्सनल राय के हिसाब से तो A++ दूंगा, पर अंक ज्योतिष और इनके हिसाब से जब ये चलते हैं तो A ग्रेड में ही पहुँच पाते हैं। जब इनके करियर की बात की जाती है तो अपने करियर के लिए इनको थोड़ा आराम वाली श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो अच्छी शिक्षा और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए खुद को कैसे बेहतर साबित करना है, ऐसा कौन सा काम करें जो इनके लिए उपयुक्त हो, यह सब जरूर सोचते हैं। मगर ये किसी काम को पसंद करके उसमें लग गए तो इसका जो इनका एक मनमौजी का जो अंदाज है, उस वजह से एन नाम के जातक किसी एक नौकरी पर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते। इन्हें अपने कार्य में प्रोफेशन चाहिए, परंतु फिर भी अपनी योग्यता अनुसार अपने करियर में अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, वरना ये टिक नहीं पाते उस जगह पर। लीडरशिप की जब इनके अंदर बात आती है, इसी करियर के साथ में जब इनकी लीडरशिप की बात करते हैं, तो एन नाम के इस दुनिया में कई विख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि राजनीति में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं अपनी बेहतर सक्षम लीडरशिप से, जो आज इतने आगे हैं कि उनको विश्व पहचानता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, इतने सिंगर जो है नेहा कक्कड़ हुई, एक्टर नसरुद्दीन शाह हुए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हुए, एक्ट्रेस नूतन जो ओल्ड एरा के अंदर थी, हमारी हिट एंड सुपर हिट, नाना पाटेकर जो इसी एरा के अंदर है, नसरुद्दीन शाह इनको ले लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट को ले लीजिए, नेल्सन मंडेला ले लीजिए। वैसे लीडरशिप इनके अंदर बहुत अच्छी है, एक्टिंग के गुण इनके अंदर बहुत अच्छे हैं, कलात्मक हैं। इनकी जो प्रकृति है वो काफ़ी कलात्मक होती है, जो कि दिखाई देती है इनके अंदर, इनमें दिखाई पड़ती है। अच्छे वक्ता हैं, बिंदास प्रवृत्ति के होने के कारण और स्वयं पर विश्वास होने से इनके अंदर लीडरशिप के अच्छे गुण पाए जाते हैं। नेत्र क्षमता पूरा उपयोग करते हैं, इनके कार्य क्षेत्र में सफल भी होते हैं। तो इनके लिए यह कहा जाता है कि नेतृत्व के गुण तो इनमें विद्यमान होते ही होते हैं। जब नेतृत्व के गुण की बात हो गई, लीडरशिप की बात हो गई, तो इनके अंदर कुछ और गुण की बात करते हैं तो इनकी पसंद नापसंद को घस के देखते हैं। तो एम नाम के जातक के व्यक्तियों को देखा गया है कि दुनिया से कुछ हद तक अलग ही चलते हैं। दुनिया की भीड़ में चलना, शामिल होना इनको पसंद नहीं आता। आराम से अपने काम को करना,
दिखावा करना इन्हें पसंद नहीं आता। कई बार ये समझ से बाहर हो जाता है, इनके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं होता, पर सांसारिक आकर्षण जो होता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किसी बात को समझना, कुछ भी ऐसी बातें हो जो काम की हो या वस्तु या फिर व्यक्ति को समझना, उसके बारे में सब कुछ पता करना, ये सब कहना सही होगा इनके लिए कि रिसर्चर क्वालिटी इनके अंदर एक अच्छी होती है। रिसर्च करना और रिसर्चर टाइप के इंसान है, इनको बहुत पसंद आता है ये सब। अगर इन्हें पसंद या नापसंद है तो कुछ नापसंद की अगर जो बात करते हैं तो इनको रोक टोक नहीं भाई। अगर कोई रोकता टोकता है तो वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। किसी की सुनना इनको नापसंद होता है। सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो इनको किसी की नहीं सुननी है, रोक टोक कोई करे तो इनको पसंद नहीं आता। इसी जगह जब बात करें इनके इकोनॉमिक कंडीशन की, तो एन नाम के जातकों को माता लक्ष्मी की कृपा का हमेशा आशीर्वाद सदैव बना रहता है इनके ऊपर। अपवाद की स्थिति में जातक अपने गलत कर्मों का अनुसरण करने लगे तो उसे, जिसको कहते हैं गरीबी का और बदनामी का, तो सहन करना ही पड़ता है। ये एन वालों के नाम के जातक पर ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये बात सीधी बैठती है। एन नाम के जातक जिस कार्य क्षेत्र में अपना समय देते हैं उससे ये यश, योग्य धन बिल्कुल जिसको कहते हैं 100% कमाते हैं। इसके साथ इनके पैसों की तंगी मैंने तो देखा नहीं है, और इन जातकों के पास में कभी पैसों की तंगी रहती भी नहीं है। किसी न किसी माध्यम से इनके पास जीवनचर्या को चलाने का धन आ ही जाता है। धन की दृष्टि से इनके कोई भी कार्यों पर कोई रुकावट या व्यवधान नहीं आता। तो ये रुकावट के लिए जो कहा जाए इनको कि पैसों की वजह से कोई काम रुक गया, तो ऐसा नहीं है। पैसे इनके पास में ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से इनका अरेंजमेंट हो ही जाता है कि इतने काम नहीं रुकते इनके। तो पैसों के लिए मैं इनको स्टेबल क्वालिटी में ही लेता हूँ, और मैं ही नहीं लेता हूँ, अंक ज्योतिष भी इनको स्टेबल क्वालिटी में ही लेता है। जब इनकी कुछ जिसको कहते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट की भी थोड़ी सी बात की जाए, तो जब इनके आत्मसम्मान की जब बात की जाती है तो इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना सदैव स्पष्ट दिखाई देती है। कोई इन्हें इग्नोर करे, इन्हें समझ नहीं आता, या तो तुरंत ही सामने वाले के मुंह पर बोलकर सबको स्पष्ट कर देते हैं और संबंधों को तोड़ना ही उचित समझते हैं। अगर इनको सही से इज्जत ना मिले तो इनके हृदय पर चोट बहुत पहुंचती है। ऐसे में ये व्यक्ति काफ़ी, जिसको कहते हैं, हर्ट महसूस करते हैं अपने आप को। अपनी सेल्स रेस्पेक्ट के लिए काफ़ी गंभीर होते हैं, पर अगर ये किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं फिर भी इनको सम्मान ना मिले तो ऐसे व्यक्तित्व वाले या ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों से या ग्रुप से, ये कोई भी हो, एज इट इज समुदाय कोई भी हो, उससे उचित दूरी बनाने में किंचित भी विलंब नहीं करते। तो जब इनके आत्मसम्मान की जब बात हो जाती है तो उसके बाद में अगर इनके लिए अगर कुछ देखा जाए तो इनके अंदर एक चीज़ और सोचने वाली आती है कि इनके ऊपर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। विश्वास है, विश्वास के बारे में बात करते तो एन जातक के व्यक्ति पर विश्वास वाली बात अगर की जाए, समझ में आती है। तो एक बात ध्यान रखें कि जब भी कोई एन जातक वाले व्यक्ति से कोई भी एक्स्ट्रा दूसरे अल्फ़ाबेट वाले, या मैं भी हूँ या कोई दूसरा भी है, तो एन जातक वाले व्यक्तियों से जब विश्वास की बात आए तो स्वयं का विवेक अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप जानते हैं और आपको काफ़ी समय से कोई एन नाम के जातक आपके साथ है, तो इनके साथ विवेक अनुसार, अपने जो स्वयं का विवेक है उसके अनुसार इन पर विश्वास करें, क्योंकि एम नाम वाले अपने कार्य सिद्ध करने के पश्चात किसी का एहसान नहीं मानते कभी भी। पर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वास योग्य है, और लव जैसी स्थिति को भी देखें तो विश्वास योग्य है। तो इनके लिए कहना उचित होगा कि 50-50 वाली स्थिति होती है कि इन पर विश्वास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। तो ये इस हाथ से भी आते हैं, उस हाथ से भी आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इन पर विश्वास कर भी लो और नहीं भी करो। आपके अंदर अच्छी समझ है तो विश्वास कर लो, वरना मत करो। तो ये इनके अंदर क्वालिटी एक बड़ी अजीब सी है, इसके अंदर पेचीदा हो जाती है, 50-50 वाली पोजीशन इनकी आ जाती है। जब इनके लिए हम बात करते हैं आगे चलने के लिए, तो इनका व्यवहार कैसा है। अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें बात करी, विश्वास की बात कर ली, आत्मसम्मान की कर ली, धन की कर ली, एजुकेशन की कर ली। हमने ये बात नहीं देखी कि इनका व्यवहार कैसा होता। अगर व्यवहार की दृष्टि से इनको देखा जाए तो इनका स्वभाव सरल होने से इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा, और बोलने और समझने की अच्छी क्षमता से ये सामने वाले पर अपनी अच्छी छाप छोड़ते हैं। व्यवहार कुशल है, और अगर देखा जाए तो सहनशीलता इनके व्यवहार में दिखाई देती है। इसलिए इनके आसपास के लोग जितने भी हैं
उनके अंदर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, इनके दोस्त यारी बहुत अच्छी हो जाती है इस मामले में कि जब ये बोलते अच्छे हैं और इसको कहते हैं व्यवहार कुशल हैं। व्यवहार के अंदर ये कहा जाए तो दोस्त यार अच्छे बना लेते हैं और बोलने का तरीका इनका बहुत अच्छा है। जब व्यवहार की बात हो जाती है तो मैंने सोचने वाली बात है कि इनकी थोड़ी सी एक बात और करते हैं, सफलता है सफलताओं की। तो एन नाम के जातक स्वभाव जो इनका है, जिस प्रकार का इनका स्वभाव है उसके हिसाब से मैं इनको एक कहता हूँ कि स्वभाव अनुसार ये खोजबीन ज़्यादा करते हैं, किसी चीज़ों को खोजबीन करने वाले ज़्यादा हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, कल्पनाशील हैं और काफ़ी सारी अपने आप में प्रतिभाओं को अपने अंदर समेट के रखते हैं। धीरे धीरे गति से काम करना, अपने ही कामों से जल्दी बोर हो जाना, इस वजह से कुछ जगहों पर इन्हें सफलता दिलाता है। इन्हें खुद पे ये पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, फिर भी जिन कामों को ये अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। पर सफलता असफलता की बात की जाए तो अपने हिसाब से ये अगर कहा जाए तो इनके हिसाब से या मेरे हिसाब से या अंक ज्योतिष के हिसाब से इनको कभी भी देखना, अगर किसी ने गौर किया हो तो आफ्टर 25 ईयर एज इनके जीवन में सफलता के ग्राफ को ऊपर चढ़ते हुए देखोगे। वरना इनका जो है ग्राफ, मैंने शुरू के अंदर जो अंक ज्योतिष भी कहता है इनके लिए कि एन नाम वाले जातकों का जो ग्राफ है आफ्टर 25 के बाद में वो इंक्रीज होता है उसके, वरना 25 से पहले इनका ग्राफ कभी ऊपर नहीं चढ़ता, हमेशा डिक्रीमेंट की तरफ ही नीचे रहता है, नीचे की तरफ ही जाता है। 25 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिकली इनका ग्राफ ऊपर चढ़ने लगता है क्योंकि काफ़ी समझदार होने लगते हैं। एक चीज़ जब इनके बारे में बात की जाती है और इस बारे में बात ना करें तो वो है इनका लव मैटर। तो लव मैटर के बारे में जब बात की जाए तो प्यार के मामले में एन नाम के जातक काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। प्यार में इनको वफादारी निभाना आता है, खूबसूरत होते हैं, आकर्षक रंग रूप के होते हैं और प्यार के मामले में इनका पूरा जिसको कहते हैं पूरा बेनिफिट उठाने वाले होते हैं लव मैटर्स के अंदर। अपने लव रिलेशन को लेकर काफ़ी संजीदा होते हैं, आसानी से इनको कोई पसंद नहीं आता। अगर इनको इनकी पसंद अनुसार साथी मिले तो रिलेशन में आना पसंद करते हैं, वरना नहीं। अपने पार्टनर के लिए काफ़ी जिसको कहते हैं कि चूजी होते हैं कि अगर सामने वाले को अगर पसंद कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ को ये देखना पसंद करते हैं। प्यार के मामले में थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना भी ये पसंद करते हैं। प्यार के मामले में इनको भावुकता जिसको कहते हैं बड़ी इनके अंदर नज़र आती है। प्यार करना और प्यार पाना ये दोनों इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो इनके दिल के करीब हो उन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं लव मैटर के मामले। जो इनके दिल के करीब आ गया उसके लिए बिकने के लिए भी तैयार है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब इनके साथ में सारी चीज़ें हुई और उन लोगों ने अभी तक ये बात नहीं करी कि इनका स्वभाव कैसा होता है। तो स्वभाव के बारे में जब इनके बारे में अगर बात की जाए तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो सभी सुनना चाहते हैं, एन नाम वाले भी सुनना चाहते हैं, वो स्वभाव इनका कैसा होता है। स्वभाव के बारे में जब बात की जाए तो ये आज़ाद ख्यालों के, इन्हें अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। अपने आप में मस्त, अपने मन के मालिक, बिल्कुल मनमौजी, दिखावा करना इनकी पसंद होता है। अपने ही बारे में सोचना और हर चीज़ को पाने की इच्छा, वो भी बिना किसी प्रयासों के, बिना कोई श्रम किए, स्वतंत्र विचारों वाले, किसी के सुनते नहीं है। कुछ ज़्यादा ही मुंहफट स्वभाव, किसी को भी कहना है फट से उसके मुंह पर कह देंगे। मतलब निकलने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब निकल जाए उसके लिए दोस्ती दुश्मनी करना इनके लिए आम बात है। ज़्यादातर शांत ही स्थिति में रहते हैं, पर इनको अपनी बुराई पसंद नहीं आती। कोई इनकी बुराई करे तो वाद विवाद तक की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। और एक चीज़ और है, इनके अंदर जीवन में बहुत कुछ पाने की लालसा तो रखते हैं, पर उसको पाने के लिए कोशिश तो करते हैं, पर मेहनत नहीं होती इनसे। मेहनत नहीं करनी पड़े और काम हो जाए, किसी भी काम को जारी नहीं रख पाते, अपने कामों से जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको बोरियत बहुत जल्दी महसूस होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये लोग थोड़े से घमंडी किस्म के, स्वार्थी किस्म के तो होते हैं। किसी से काम निकाल लें फिर उसको भूल जाना या उसका कोई एहसान ही नहीं मानते, उसको ले वो लग के गुड बाय, इस टाइप के होते हैं। अब लास्ट के अंदर एक बात करते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की, कि शरीर रचना कैसी होती है। तो एन नाम वाले जातकों की शरीर रचना की जब बात की जाती है तो उनके शरीर की लंबाई सामान्य और जिसको कहते हैं अपवाद की स्थिति में बहुत ही कम, छोटे कद के होते हैं। अपवाद की स्थिति में कि कई बार इनकी लंबाई रुक जाती है और अन्यथा इनकी लंबाई सामान्य ही होती है और सामान्य से थोड़ी सी अच्छी होती है। शरीर थोड़ा इनका एथलीट टाइप का, बॉडी इनकी कसी हुई होगी, देखने में काफ़ी आकर्षक और प्राय शरीर का रंग साफ और जो इनके लुकिंग कहा जाए तो अच्छे होते हैं। नैनक्श काफ़ी अच्छे होते हैं। आँखें जो इनकी है पूरी अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आँखें। इन्हें पुरुषों में अगर डिटेल में कहा जाए तो इनके लिए कहा जाएगा कि
मेल्स के अंदर ये स्मार्ट होंगे, फीमेल्स के अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे। तो ये थी इन लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर की बात। तो ये था एन नाम वालों का पूरा के पूरा डिटेल, उनके व्यवहार का, उनके हर चीज़ का, उनकी पूरी लाइफ का। अब एन लेटर वालों को जो एन लेटर आता है अंक ज्योतिष के अनुसार, एन लेटर का जो अंक है वो है 5। अंक ज्योतिष के अंदर एन लेटर जो बनता है वो 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर के ग्रुप में आता है। और जब शुभ दिशा की जब बात की जाती है तो इनके लिए शुभ दिशा है दक्षिण दिशा, साउथ। अगर इनके लिए जो अच्छे मित्र राशि है वो है कर्क, सिंह, मेष, धनु और मीन। इनको व्यापार और नौकरी जिसमें जाना चाहिए, या तो राजनीति में जाएं, या किसी कला के क्षेत्र में जाएं, या किसी साहसिक कार्य में जा सकते हैं। अगर इनके ग्रहों की अच्छी बात की जाती है तो इनके लिए जो ग्रह है वो है मंगल, जिसका अंक है 9। अंक ज्योतिष के हिसाब से जिस ग्रह का नंबर आता है वो है 9th। और राशि इनके लिए होगी वृश्चिक राशि, जिसका अंक है 8। और इनके लिए जो भाग्य अंक बनता है वो बनता है 9। 9 का अंक भाग्यशाली है। 1, 2 और 3 इनके लिए शुभ होते हैं। और शुभ दिन इनके लिए है मंगलवार सबसे बेहतरीन, सोमवार और गुरुवार इनके लिए शुभ दिन है, पर बेहतरीन दिन है इनके लिए मंगलवार। तो ये बात थी एन नाम वालों की। सब कुछ हो गया। आपको पसंद आया होगा इस चीज़ की, मैं कोशिश थी मेरी कि आपको ये पसंद आया होगा डिटेल्स की। मैंने जो आपको निकाल के दिया वो सब आपको पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को पसंद करेंगे। नेक्स्ट अपन वीडियो के अंदर बात करेंगे किसी और अल्फ़ाबेट के लिए, नए अल्फ़ाबेट को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। और आपसे जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर और भी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको और जल्दी वीडियो बना करके भेजने की कोशिश करूँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसको अगर जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट मिलूँगा मैं आपके साथ में नए अल्फ़ाबेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। आपका ज्योतिष रविंद्र।